नमस्कार दोस्तों, मैं शास्त्री विक्रम भाई जोशी मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रसिद्ध अंबाजी ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष शास्त्र का अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल बटन को दबाइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज दोस्तों, मेरे इस चैनल में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा जो आपके लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाइयों और बहनों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आज मैं आपको संतान योग के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि संतान योग, संतान दोष, ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर इंसान चाहता है मेरा वारिस हो, मेरा खानदान का नाम आगे बढ़े और मेरा वारिस हो तो मेरा नाम चलेगा इस दुनिया में। और हर इंसान चाहता है कि हमें संतान हो, पुत्र हो या पुत्री हो, उनकी प्राप्ति हो। लेकिन दोस्तों, आज दुनिया में इतने परिवार हैं, उनको संतान दोष या संतान सुख नहीं है और बहुत ही दुनिया में इधर उधर भटकते हैं, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, सब कुछ इलाज करवाते हैं, उसके बाद भी संतान सुख, संतान दोष सब प्राप्त होता नहीं है। और दोस्तों, बहनों, संतान दोष या संतान सुख अपने जीवन में क्यों नहीं है या क्या कारण है जिसके हिसाब से ये हमको सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऐसा है कि जब स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी शादी हो जाती है तो घर वाले यही चाहेंगे, माँ बाप, कि भाई हमारे पोता हो, पोती हो। और हर इंसान यही चाहता है कि मेरा वारिस, मेरा वंश आगे बढ़े। तो उसके लिए किसी की जैसे शादी होती है और शादी होने के बाद में दोस्तों 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 4 साल निकल गया, ऐसे ऐसे करते 5-6 साल, कभी कभी तो 10-10 साल तक संतान प्राप्ति नहीं होती है। आप वैज्ञानिक એટલે डॉक्टर, साइंस में मतलब डॉक्टरी, वहाँ पे भी आप जाते हो, पति पत्नी दोनों का हर रिपोर्ट चेक करवाते हो, सब अच्छा ही है, पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम दोनों में नहीं है, तो भी संतान सुख क्यों नहीं? तो दोस्तों, उसका कारण क्या है, क्या नहीं है, वो घरों पे भी आधीन होता है। कोई इंसान भगवान को मानता नहीं मानता, कोई नास्तिक होता है और कोई भगवान के पीछे दीवाना होता है। और जो इंसान भगवान के पीछे दीवाना है, भगवान को मानता है, पूजता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, लेट सही देर सही, लेकिन इंसान उसको सुख देता ही है। भगवान हमेशा इंसान को सुख और खुशियाँ प्रदान कर ही देता है। हर इंसान का टाइम, हर समय में, हर प्रकार में, जैसे जैसे जिसका नसीब में जो जिस तरह से सुख शांति लिखा उस तरह से उसको भगवान देता ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है। तो अपने बात कर रहे थे दोस्तों, भाई और बहनों, संतान सुख के बारे में और संतान दोष क्यों लगता है, ये दोष क्यों, क्या कारण है इसका। ऐसा आपने देखा है समाज में कि जब शादी होती है उसके बाद 1 वर्ष 2 वर्ष, कभी कभार 2 वर्ष होते हैं, 3 वर्ष, 5 वर्ष निकल जाते हैं, 7 वर्ष निकल जाते हैं, 10-10 वर्ष, 15-15 वर्ष भी निकल जाता है, तो भी संतान प्राप्ति नहीं होती है। हम पत्थर को देव करते घूमते फिरते रहते हैं। किसी ने बताया वहाँ जाओ, वहाँ ऐसा होगा, किसी ने बोला वहाँ ये बाधा रखो, ये होगा, वहाँ बोला ये करो, ये सब हमने करा, फिर भी संतान सुख नहीं है। तो दोस्तों, संतान सुख और संतान दोष, इस निवारण के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक जीवन से जो जुड़ी हुई खास महत्वपूर्ण वस्तु है, वो है जब अपना जन्म इस संसार में हुआ तभी अपना समय और जीवन
एक कुंडली के अनुसार बनता है, जो हर इंसान अपनी कुंडली बनाता है। उस कुंडली में घरों के आदिन पति सुख, पत्नी सुख, वाहन सुख, संतान सुख, मकान सुख और जीवन में कितने इतने हजारों सुख हैं जो उस कुंडली से निवारण के हिसाब से होता है। कुंडली में अपने ग्रहों के हिसाब से, कुंडली में जो 12 ग्रह होते हैं उसमें पति स्थान, पति पत्नी स्थान, सुख शांति का स्थान, कमाने का स्थान, व्यापार वृद्धि, व्यापार इंसान क्या करेगा, क्या पढ़ेगा लिखेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या वो कोई अच्छा टीचर बनेगा, उस तरह से उसके घरों के अधीन वो इंसान चलता है। और घरों के अधीन जो इंसान का कार्य जैसा चलता है तो उससे पता चलता है कि, और प्राचीन समय से ये चीज़ चली आ रही है दोस्तों कि जैसे जन्माक्षर बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं, ऐसा तो वो चीज़ हकीकत है कि कुंडली के अधीन और जो जन्माक्षर के अधीन अपना जीवन में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, हम ये भी नहीं कह सकते कि जो उसमें लिखा वही होगा। लिखा है जिस भगवान ने, और भगवान ने जो रचिता की वही होने वाला है, लेकिन कुछ अपने मेहनत करेंगे, कुछ अपने प्रयत्न करेंगे। कभी कभार अपने घर दोस्त कुंडली में ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे कुंडली मान के बैठते हैं जिससे हमारा कार्य सिद्ध होता नहीं है। हम कितना भी भटकते हैं, कितना भी क्या करते हैं, पत्थर को देव कर दिया, ऐसा कोई मंदिर मस्जिद नहीं छोड़ा जहाँ हम नहीं गए। सब जगह गए, मान्यता और मन्नत सब हमने रख ली, उपवास कर लिए, वो कर लिए, कर लिए, फिर भी संतान सुख नहीं। क्यों? इसके हिसाब से मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखें और ध्यान से सुने। भाइयों और बहनों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों, घर परिवार में शेयर कीजिए मेरा वीडियो, और आइकन बेल बटन को दबाइए जिससे मेरे कोई भी, मैं जो भी नया वीडियो रखूं मेरे चैनल पे वो आप तक ज़रूर पहुंचे। और आप लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अमुक जानकारी मिलती रहेगी मेरे से। पता नहीं संसार में कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए। भगवान के रूप में कोई भी इंसान कभी भी आ सकता अपने जीवन में, और एक छोटा सा कॉल, एक छोटा सा वीडियो देखने में या किसी की जानकारी में आने से इंसान की तकदीर भी बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब अपन जन्म लेते हैं तब हमारा समय, यानी जो तारीख, डेट और जो समय और कौन सा स्थान, किस जन्मभूमि में आपने जन्म लिया है वो स्थान, बस वही से अपनी किस्मत की लकीरें और अपना किस्मत और अपने कर्म का फल लिखा जाता है, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं जन्माक्षर। ये कुंडली है अपने जीवन की। दुनिया में 100 में से 90% लोग कुंडली को मानते और कुंडली बनाते हैं दोस्तों। इसको बनाने का कारण यही है कि जब जन्म लेता है इंसान, स्त्री हो या पुरुष, पुत्र हो या पुत्री, जब जन्म लेता है तो उसका उसमें सब बायोडेटा छप जाता है। और ये प्राचीन समय से, यानी हजारों सालों से ज्योतिष शास्त्र का ये कार्य चला आ रहा है और चलता ही रहेगा, क्योंकि इसके अधीन आज अपने जीवन में दोस्तों कोई भी कार्य शुभ करेंगे तो आप मुहूर्त देखे बिना या सारा चौगड़िया देखे बिना या सारा समय देखे बिना आप कुछ भी नहीं करोगे। जैसे दिवाली का समय आता है, नवरात्रि का समय आता है, तो जब अच्छा मुहूर्त होता है तो नए मकान के मुहूर्त होते हैं, नए गाड़ियों के मुहूर्त होते हैं, घर में कोई लक्ष्मी आने वाली यानी शादी ब्याह अच्छे मुहूर्त में, अच्छे चौगड़ी में करते हैं। तो ये जन्माक्षर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। इसी जन्माक्षर में हमारा भाग्य में, मैं पूरा आपको नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा 100 में से 90% इसमें से अपने घर समय समय पर अगर आप इस कुंडली के अधीन
कौन सा ग्रह, कौन सा गोचर कब अपनी राशि में कहाँ प्रवेश करता है और अपने को कब क्या हानि करता है या कब लाभ देता है, उसकी पूजा पाठ विधि विधान, ग्रहों के अनुष्ठान और पूजा विधि विधान अगर आप कराते रहोगे और अपने क्रूर ग्रहों को समय समय पर पूजा विधि विधान से शांत करते रहोगे तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं हटोगे, आप जीवन में कभी पीछे नहीं रहोगे, आप आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। दोस्तों, इसमें हजारों चीज़ें छुपी हुई अपने जीवन की। और दोस्तों, अमुक तो अपने हस्तरेखा से, मस्तक रेखा से भी पता लगा लेते हैं कि इसको कितना संतान योग है या कितना संतान का योग रहेगा, कितनी संतान है या नहीं, वो सब बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आजकल क्या हो गया कि इस जीवन में संतान का प्रॉब्लम हजारों लोगों को ऐसा नहीं है कि है, लेकिन उसका भी निवारण है। डॉक्टर, साइंस, वो भी निवारण है। और दूसरा, जन्माक्षर कुंडली और अपने जीवन की जो कुंडली बनती है, ये जो कुंडली इसको बोलते हैं जन्म पत्रिका। ये दोस्तों जन्म पत्रिका है। तो जन्म पत्रिका होती है, उसमें जन्म लग्न का जो कुंडली होता है अपना, इस अत श्री जन्म लग्न जो है, इसमें अपने घरों का सब कुछ कार्य पता चल जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा संतान योग के लिए ये कुंडली का जो इस तरह से संतान योग का जो है ये कुंडली होता है। इस कुंडली में संतान योग का भी पता चलता है, संतान दोष का भी पता चलता है, अपने को संतान क्यों नहीं होती है, पति पत्नी के दोनों के ग्रह किस गोचर में है या किस प्रकार में है या अभी किसको क्या दशा लगी है, उसके हिसाब से भी संतान जल्दी नहीं होती है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ज्योतिष शास्त्र अनुसार, ज्योतिष से आप अपनी कुंडली दिखा के संतान योग है या नहीं, उसका निवारण आप करवा सकते हो। और दोस्तों और भाई और बहनों, खास करके बहनों के लिए श्री कृष्ण भगवान यानी गोपाल लड्डू, श्री कृष्ण गोपाल, उसकी आप पूजा करो, मन में आराधना करो और उसकी पूजा पाठ विधि विधान आप करोगे, उसको आप पूजोगे तो आपको संतान का योग जल्दी बनेगा। और ज्योतिष शास्त्र द्वारा, कुंडली द्वारा निवारण होता है कि भाई हमारे जीवन में क्या लिखा है, कुंडली में हमारे जन्म पत्रिका में क्या लिखा है, वो आपको 100% उसमें मालूम पड़ेगा और 100% आपको योग है या नहीं वो पता चलेगा। योग 100% है। सब इंसान के भाग्य में संतान लिखी होती है। कभी किसी को लेट होता है तो कभी किसी को जल्दी हो जाता है। क्यों दोस्तों, शादी होती है, 1 साल 1.5 साल में बच्चा होता है, भगवान उसकी कोख भर देता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी 5-10 साल निकल जाते हैं और संतान नहीं होती है। हर भगवान के मंदिर मस्जिद पत्थर पत्थर को देव और पूजा कर करके देव कर दिया, लेकिन तो भी कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। डॉक्टरों के पास हजारों डॉक्टरों को दिखा दिया है तो भी रिजल्ट नहीं है। उसका कारण है कि अपने कर्म में, अपने कर्म दोष, कुंडली दोष, कुंडली के जन्म पत्रिका में वहाँ कोई दोषित ग्रह बैठा है, उस ग्रह की पूजा अनुष्ठान विधि विधान कराने से अपना कार्य संपूर्ण हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई अच्छे ज्योतिष या अच्छे ज्योतिष शास्त्र को जो जानता है उससे आपको सलाह मशवरा लेना पड़ेगा। आपकी कुंडली में कौन सा दोष नड़ता है, कौन सा ग्रह नड़ता है, उसका आपको निवारण कराना पड़ेगा। और दोस्तों, संतान योग के लिए एक चीज़ और बता दूं, उसकी पूजा पाठ विधि विधान अपने पति पत्नी के नाम से होती है और वो चीज़ कुंडली के हिसाब से और अपने ग्रहों के हिसाब से होती है। और दूसरा एक चीज़ है कि जिसको संतान का प्रॉब्लम है वो कोई अच्छे ज्योतिष को दिखाकर या अच्छे शास्त्री को दिखाकर अपना जीवन का चक्र समझकर, अपने ग्रहों का चक्र समझकर उसका अनुष्ठान विधि विधान कराकर वो अपना निवारण करवा सकता है। उसमें ज्योतिष में एक अपने को संतान गोपाल यंत्र बनता है, उस यंत्र को शुद्ध किया जाता है और सिद्ध किया जाता है पति पत्नी के नाम से। और उसमें हवन होता है, कृष्ण भगवान के नाम से करो, देवी देवता के नाम से करो, जिसको बोलते हैं संतान गोपाल यंत्र। उसको सिद्ध करा के आप अपने पास रखोगे और अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हो वहाँ आपको उसको रखना है। उससे आपको
जरूर जरूर संतान योग भी होगा और संतान का फल प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपका वंश आगे बढ़े और आपका वंश अच्छा चले और घर में खुशी खुशी आवे आपके, और आपके सास ससुर घर परिवार में सब जितने भी रिश्तेदार सब खुश हो आपसे। तो भाई और बहनों, दूसरी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आजकल बहुत ही ये चीज़ चलती है। कभी कभार क्या होता, किसी स्त्री को संतान प्राप्ति नहीं होती है तो उसकी माँ बहन के जो भी कोई भी हो, संतान प्राप्ति नहीं हो तो एक कुक बंधन आपने सुना होगा। कुक बंधन यानी कुक को बांध देते हैं, स्त्री की कुक बंधन कर देते हैं, तो फिर उसको संतान होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चाहे वो कितने भी निवारण, कितने भी प्रयत्न और कितने भी देवी देवता को पूज ले, तो उसका कुक बंधन, जब तक कुक बंधन नहीं टूटेगा और कुक बंधन नहीं खुलेगा तब तक उसको संतान प्रॉब्लम होगा और संतान से वो वंचित रहेगी। तो इसीलिए भाई और बहनों, फिर से मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, आप मेरा चैनल सुप्रसिद्ध अंबाजी ज्योतिष यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे कोई भी नई जानकारी मैं आपको देना चाहूँ तो आप उस जानकारी से आगे बढ़ सकते हो, आपके जीवन में खुशियाँ ला सकते हो। तो मेरा यूट्यूब चैनल सुप्रसिद्ध अंबाजी ज्योतिष, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, आइकन बेल बटन को दबाइए, जो भी नए वीडियो आप तक पहुँचे वो जरूर पहुँचे, और शेयर करो और आप लाइक करो। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो तात्कालिक उसको सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, कुक बंधन के बारे में मैं बता रहा था आपको, तो दुनिया में भरे पड़े बहुत कि कुक बंधन बहुत लोग कराते हैं। दुश्मन कौन का नहीं है, सब है। हर इंसान चाहता है कि जो कंवारी लड़की होती है उसका अगर कोई कपड़ा मान लो सूख रहा है या कुछ भी है, तो उसका अगर कोई दूसरी स्त्री को तो आजू बाजू आड़ोस पड़ोस में सा ध्यान रख के उसका कपड़ा चुरा के उसको जलाकर उसका राख बनाकर कई और ऐसी जगह में ऐसे प्रयोग करवा देते हैं जिससे उसकी कोख बंधन हो जाती है और उसका कोख बंधन करा देते हैं। और ये चीज़ किसके नाम से जो करवाते हैं उसकी कोख भर जाती है। तो बहनों, मेरा कहना यही है, आप हर चीज़ से वंचित ना हो। भगवान आपको खुशियाँ दे और भगवान आपको जल्दी से जल्द संतान योग दे, संतान का फल आपको मिले और भगवान आपको बहुत ही अच्छी संतान दे। और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा और बना है, और भगवान की दया से आपको संतान योग होए। मैंने खाली मेरे इस वीडियो में संतान दोष और संतान निवारण के बारे में एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो संतान निवारण कैसे है उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा आपको बताया है प्रयोग। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया ना कि पूजा पाठ विधि विधान हवन पूजा करा के जो श्री कृष्ण गोपाल यंत्र या श्री संतान गोपाल यंत्र वो आप सिद्ध करवा के आप अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में उस यंत्र को अपने कबाट में, तिजोरी में रखो। आपको भगवान जल्दी से जल्दी संतान योग का सुख प्रदान करेगा। और दोस्तों, आज मेरे YouTube चैनल में इतना ही, और नमस्कार दोस्तों और भाई और बहनों, और जय श्री कृष्ण, जय माता जी।